नमस्कार, आप देख रहे हैं ये केपी न्यूज। अगले कुछ मिनटों में हम दिखाएंगे भारत की वो 50 बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमें दलित होने पर गर्व नहीं है। एक लड़की की बात सुनिए। नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ सर, मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं इनके 4 वर्णों के अंदर आती हूँ। जहाँ मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ ना, वहाँ मैं दलित होने की कगार पे आती हूँ। और जहाँ मैंने ये आइडेंटिटी क्लेम की, वहाँ मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये जो बोलते हैं ना कि हमें ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है, हमें नहीं हो सकता दलित होने पर गर्व, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुमने थोपा है, ये तुमने ऐसी साजिश रची कि हम लोगों को दलित होना मजबूरी में हम लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़े। तो लगाते हैं आप लोग द ग्रेट चमार, द ग्रेट, वो तो हम अब कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि तुमने तो चमार भंगी के नाम से हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट ही किया ना आज तक। लेकिन आज भी द ग्रेट चमार होने के बावजूद भी कौन सा हम बहुत अच्छे से सांस ले पा रहे हैं? तो भी तो हम पिट रहे हैं ना, तो भी तो हमारी लाशें जलाने नहीं दी जा रही ना शमशान। आरएसएस के विरोध में इंदौर ग्राउंड में लाखों की संख्या में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। नेतृत्व वामन मेश्राम जी है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास और महर्षि वाल्मीकि जी के प्रतिमाएं जहां पर लगी है, प्रतिमाओं के संरक्षण, बवंडरी और सुंदरीकरण के लिए यूपी सरकार ने 500 करोड़ रुपया का इंतजाम किया है। खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने समाज कल्याण विभाग को 500 करोड़ रुपए पहले से उपलब्ध करवाए हैं कि समाज कल्याण विभाग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं जहां कहीं भी हैं, वहां पर उन पार्कों की बाउंड्री वाल कराने, गेट लगाने, उनको भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए उस पैसे का उपयोग करें, तत्काल कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करें। 500 करोड़ रुपए पहले से हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध करवा दिया है और ये कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के प्रति जनता का समर्पण देखने लायक है। वीडियो देखिए। कहाँ से आई हो? मैं उड़गी तरहार से आई हूँ, पैसा लगा के अपने भाड़ा से आई हूँ। चंद्रशेखर को देखने लिए आई हूँ। चंद्रशेखर को देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए आई हूँ। कभी देखा है पहले? कभी नहीं देखा, इसलिए पैसा लगा के क्यों आई? अब उनको देखने के लिए आया है। लालसा थी उनसे लालसा है कि हमारे लिए कुछ करेंगे गरीब आदमी के लिए। चंद्रशेखर आजाद कैसे लगते हैं आपको? टीवी में देखा? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो आए पैसा लगा करके। पूरी महिलाएं आई? पूरी महिलाएं पैसा लगा के आई, पूरी बस 2-2 ठे बुकिंग कर करके आए हैं। अच्छा, 2-2 बस कर? हाँ, 2-2 बस। हम लोग अपने टेढ़ से पैसा की चाह का पैसा नहीं बचा हमारे लोग के पास। अच्छा, हाँ, ये भी लगाया महारैली चंद्रशेखर आजाद। हाँ। देखिए, दादी हैं और सांसद चंद्रशेखर आजाद की रैली में आई हैं, कह रही हैं अपने पैसे लगा के आए हैं। महिलाओं की संख्या देखिए आप किस प्रकार से है और सांसद चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए, देखने के लिए आई हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के संसद में दिए गए भाषण का यह क्लिप देखिए जो इस टाइम पर वायरल हो रहा है। इस देश में जाति के खिलाफ में बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, इस बात को भी मानना चाहिए कि इस देश में हर जाति के लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने का काम किया। गांधी जी वैश्य थे, भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध को अपना नेता मानने काम किया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने जब पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया तो दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण नहीं किया था। विवेकानंद कायस्थ थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो जब उठेगा तो एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। इसलिए भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे बगीचा में कोई फूल मुरझाने नहीं पावे, हर कली को खिलने का मौका मिले, हर फूल को मुस्कुराने का मौका मिले। किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया जो आरक्षण को समाप्त कर दें। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। आप पिछड़े नहीं हो, हम सब लोग पिछड़े हैं। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। के नेता
बात कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस पिछड़े हुए हो। उन पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम लोग निकले। और आप ही नहीं, हर पीड़ित, शोषित, वंचित किसान, कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं। मैं पूछ हम फूंक मार दे तो 3% की संख्या वाले लोग हवा में उड़ जाएंगे। भाई सुनील अस्ते के बयान से पूरा भारत सहमत है। और आज यहाँ से देखना चाहिए, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग देख रहे होंगे कि सुन लो मनुवादियों, तुम गिनती के मुट्ठी भरो 3% लोग, और 3% का कोई वजन नहीं होता। अगर हमने से मुट्ठी खोल के फूंक मार दी तो हवा में उड़ जाओगे, दिखने वाले सत्य नहीं हो। और ये संकल्प लेकर आए नागपुर से कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाएंगे। और जब तक हम लोग बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाने के, तब तक तो हम चैन से बैठने वाले हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री को हम चैन से बैठने वाले साथियों नहीं देंगे। साथियों, जब हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष मेरे से जी ने ये कहा कि ये मनुवादी वकीलों, तुमने भीम आर्मी को ललकारा है, बताया ना आपको, ललकारा था भीम आर्मी को। तो जब भीम आर्मी के लोग 10 फीट लट पर उन मनुवादियों का नाम लिखकर ले गए थे ग्वालियर के अंदर, हमारे बेरे सेजी और उनकी पूरी टीम, तो साथियों मनुवादी लोग दुम लगाकर, घूंघट ओढ़कर राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा भागने का काम कर गए थे। पीछे हट गए कि ये भीम आर्मी के नीले झंडे वाले आ गए तो हमें कहीं हमें चटनी ना बटा दे। और जब बाबा साहब अंबेडकर को फिर से उसने अपमानित किया। पोंगा पंडित बहुत बड़े पैमाने पर काल्पनिक भगवान का डर दिखाकर लोगों को लूटने का धंधा चला रहे हैं। इनकी संपत्ति की गहन जांच होनी चाहिए और इन्हें जेल भेज देना चाहिए। मुझे एक बात बतानी है कि वृंदावन में ना और मथुरा में एक स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा। कि जब हम नंद भवन गए थे तो वहां पर हमने एक गाइड लिया था, उसने कहा था कि सिर्फ 50 रुपए ही देना मुझे, ऐसे करके उसने पहले बोला। तो हमने कहा कि ठीक है। तो फिर हम लोग गए तो वो पूरा गोकुल हमें घुमा रहा था। तो उसके बाद उसने हम लोगों को एक मंदिर लेके गया था। वो वहां पे फोन अलाउड नहीं थे, फोन बिल्कुल भी सब अपने पॉकेट्स में रख रहे थे। तो वहां पे पंडित जी थे जिसमें था कि तुम्हें ना किशन जी को झूला झुलाना है और उसके पैसे लगेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला था कुछ कि आप लोग पूजा करा सकते हो। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की मम्मी गई थी तो उनसे पूछा कि घर में कितने लोग हैं, क्या सीन है, ये सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तो सबका नाम लेके बोला कि है ना पूजा करानी पड़ेगी और है ना जो भी तुम्हारा पैसा है वो सारा भगवान का ही तो है, सारा कृष्णा जी ने ही तो दिया है, हंसते हंसते ना तुम्हें इन पे चढ़ाना पड़ेगा। तो हंसते हंसते सब अपनी मर्जी से जो भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ाएंगे ना। कहते कम से कम 2800 आपको चढ़ाने पड़ेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट है, आपको चढ़ाना पड़ेगा, फिर आप झूला झूला सकते हो। और भगवान ये जो पैसे है ना ये आपके हम ना मंदिर में सेवा में लगा देंगे, ऐसे उन्होंने बोला। और हम वहां पर 20-25 लोग थे तो बोला सबको 2800 तो देने ही पड़ेंगे। तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने तो चढ़ा दिया और अगर एक अंकल ने मना कर दिया कि हम तो नहीं चढ़ाएंगे तो उनको गलत गलत बोलने लग गए कि तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा बद्दुआएं देने लग गए। और फिर उनकी वाइफ ने बोला कि अपनी श्रद्धा से चढ़ाएंगे ना, माना सब कुछ भगवान ने दिया है पर उतना होना भी तो चाहिए ना, हम तक कैश लेके नहीं आए। तो बोला ऑनलाइन चढ़ा दो। तो कहा कि ऑनलाइन भी इतना पैसा नहीं है ना, हम लोग हमारा थोड़ा ऐसा काम नहीं है कि हम 2-2 हजार रुपए से चढ़ा दे, हम 100 रुपए भी चढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत वो है बड़ी बात। बूढ़े अंकल आंटी थे, वो रिटायर्ड थे बेसिकली, तो उनको गलत सलत बोलने को जो डर गए आधे लोग, और आधे लोग ऐसे चढ़ाने लग गए कि नहीं हमारे पास 1000 रुपए, हम 1000। कहा कि नहीं 2800 से कम नहीं। सो टोटल क्या है 2800 वो नंद भवन में लेंगे। फिर उसके बाद कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, उसमें भी वो कहेंगे मिनिमम 500 तो आपको देने पड़ेंगे, और 25-30 लोग हैं वहां पर। फिर उसके बाद एक और जगह थी जहां पर वो वृंदावन में थी, जो की थी रंजी भवन, एक मंदिर है उसके, वहां पर आपसे ना 101 रुपए लेगा गाइड, अगर आपको गाइड करना है तो। वैसे तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी गाइड मत करना, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि ये ऐसा था, यहाँ पे वो था। तो वो आप लोग ना गूगल भी कर सकते हो, मतलब कि रंजी भवन की क्या स्टोरी है या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर की क्या स्टोरी है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था।
बट स्टिल वो एक मंदिर में लेके गए जहाँ पे फिर से एक ही था कि आपको झूला झुलाना है और कृष्ण भगवान सो रहे हैं और वहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया भी है। तो वहां पर भी आपको कम से कम 1000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कम से कम 1000 रुपए, बाकी हम लोग आपसे 3000 रुपए मांग रहे हैं कि 3000 रुपए हंसते हंसते चढ़ाना है आपको, और आप हंसते से चढ़ाओगे ना तो वो खुशियां लेके आप घर जाओगे। ऐसा बहुत बोला जाएगा कि आपको चढ़ाने ही पड़ेंगे, मतलब लाइक ऑप्शन ही नहीं देंगे वो लोग। पर उसके बाद वहां पर मैंने बोला कि मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।